हेलो साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आप सबका फिर से एक बार एज फंडा में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो साथियों, आप सब अपनी तैयारी में जुटे हो, लेकिन तैयारी से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका सिलेबस क्या है? क्या आपको आपके सिलेबस के बारे में पता है? सिलेबस एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल विफल है, बेकार है। ठीक है? तो आप आज हम जो आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको जो सिलेबस के बारे में कंप्लीट बताया गया है। और एक चर्चा ये चल रही है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार एग्ज़ाम में। तो वो क्या बदलाव हुआ है, ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है? आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है जॉइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, साथियों इस बार जो है परीक्षा आपकी ऑफलाइन होने वाली है। परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ये आप याद रखना। ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम है आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 4 सेक्शंस हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है? पहला सेक्शन जो आपका सामान्य हिंदी का है, जिसमें आपको प्रत्येक सेक्शन में जो है आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है? और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 यानी 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है? प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 अंक का होगा। तो सेक्शन 1 में जो है आपको हिंदी, सामान्य हिंदी देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस। सेक्शन 2 में जो है आपकी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है? हर एक प्रत्येक सेक्शन 100 अंक का है और प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है? सेक्शन 3 है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी ये मैथ्स का है। ठीक है? इसमें भी आपको 40 प्रश्न ही दिए जाएंगे करने के लिए। ठीक है? सेक्शन 4 में आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ठीक है? ये आपका जो है रीजनिंग का है। ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। तो प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। ठीक है? आपको जो है ये कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे। 120 मिनट में जो है आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए भी 1 मिनट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बदलाव क्या हुआ है कि जो पेपर पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है? ऑफलाइन हो रहा है। पहले क्या था कि टिक कर दिया करते थे, अब इस बार गोले भरने पड़ेंगे ओएमआर सीट पर। इस बार गोले भरने पड़ेंगे ओएमआर सीट पर, तो भाई इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। और इसके साथ साथ एक जानकारी ये और अंडरलाइन की हुई है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के नियम 10.2 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में, यानी प्रत्येक सेक्शन में जो है प्रत्येक स्टूडेंट को 35% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है? 35% तो प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए और 50% जो है अंक प्राप्त करना विफल माना जाएगा। अगर कुल प्राप्त अंक कितने 50% अंक होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 35% मार्क्स चाहिए और टोटल में 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है? अगर आपके 35% से मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, आपके 3 सब्जेक्ट में जो है 38% है। ठीक है? और किसी एक सब्जेक्ट में जो आपके 30% है, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे वहाँ पे। ठीक है? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो है प्रत्येक सेक्शन में जो है 35% अंक चाहिए और टोटल 50% अंक चाहिए। ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके हिंदी के पोर्शन की। हिंदी में आपका क्या क्या आने वाला है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है? भाषाएं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। ठीक है? ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। 2 क्वेश्चन देखने के लिए, 3 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है? तद्भव और तत्सम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है? विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। ठीक है? वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ये पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें से आपको जो है क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है? समरूप भिन्नार्थक शब्द आने वाले हैं। ठीक है? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है कि एक सेंट कोई वाक्य होगा, उसमें कुछ एरर दे रखी होगी, वो आपको जो है बताना है कि इसमें कहाँ गलत है ये वाक्य। ठीक है? लिंग आपको पढ़ के जाना है, वचन, कारक, सर्वनाम। ठीक है? विशेषण भी है, क्रिया, काल, वाच्य, ये सब जो है यहाँ से लिंग से लेकर और यहाँ पे संधि तक, समास भी जोड़ लीजिए। इन सबको जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को इन सब में से मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आप कीजिए, कुछ छूट ना जाए आपसे। ठीक है? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी, एक टॉपिक भी अगर आपने छोड़ दिया तो समझिए आपने 1 मार्क्स छोड़ दिया। अगर आपने क्रिया या काल का कोई भी एक टॉपिक छोड़ दिया या विलोम शब्द छोड़ दिया, तो आप सोचो कि आपने क्वेश्चन तो यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ा है और वहाँ आपके मार्क्स कट गए। ठीक है? तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक, एक एक टॉपिक ध्यान से बारीकी से आप सबको करना है। ठीक है? विराम चिन्ह आएंगे, मुहावरे भी आएंगे। ठीक है? मुहावरे जैसे 9 2 11 होना यानी भाग जाना, लोकोक्तियाँ भी आनी है, रस, छंद और अलंकार। ठीक है? ये भी आप देख के जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपको और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है? अपठित बोध भी आएंगे, प्रसिद्ध कवि। ठीक है? कवियों के बारे में जो है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लेखक, पुस्तक, जो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, कौन सी रचना है। ठीक है? ये सब आप देख के जाएंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसने कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी है। ठीक है? और हिंदी भाषा में पुरस्कार, पुरस्कार वाली क्लास भी आप पढ़ के जाइएगा कि किसको कौन सा पुरस्कार जो है मिला हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये विविध है। ठीक है? एक एक पॉइंट, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप PYQ जरूर करना सॉल्व, साथ ही साथ जो है PYQ सॉल्व भी करते रहना। उससे आपको पता रहेगा कि एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो लेवल था पिछली बार क्या था।
कैसा लेवल था पिछली बार, उससे आपको एग्जाम का लेवल पता लग जाएगा और आपकी तैयारी कितनी हो रही है आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS। ठीक है, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, 7-8 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। ठीक है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और सदस्यों आदि के संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधान। ठीक है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं विधिक प्रावधान, उन सब के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, यातायात नियमों के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, जितनी भी उसमें धाराएं हैं आप इंपोर्टेंट जो भी धाराएं हैं आप उनको पढ़िएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में आया था, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, आप इसको भी इंपोर्टेंट पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था ये। ठीक है, आप ये भी क्लियर करके जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 में आया था, ये भी आप पढ़ के जाना, 1961 में आया था आयकर अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। ठीक है, तो इन सबको जो है आप एक टॉपिक उठाइए, कोई भी एक टॉपिक आप उठाओ और उस टॉपिक को जो है आप क्लियर कर डालो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि ठीक है अरे ये नहीं आ रहा इसको छोड़ दूँ, आपने मान लीजिए कोई टॉपिक छोड़ दिया, उसी से 3 क्वेश्चन फंस गए तो आपके जो है समझो मार्क्स चले गए। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी अगर आपसे छूट गए तो आपके जो है 25 अंक का एक क्वेश्चन है, आपके 10 अंक चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अधिनियम ये पढ़ना है आपको, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1980 में आया था। ठीक है, IT अधिनियम ये 2000 का है। ठीक है, साइबर अपराध IT अधिनियम के तहत ये जनहित याचिका PIL। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना, जनहित याचिका भी। ठीक है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ठीक है, ये भी आप कंप्लीट करके जाना, महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय है। ठीक है, भूमि सुधार। ठीक है, लैंड के बारे में है। ठीक है, भूमि अधिग्रह, भू राजस्व संबंधी कानूनों के सामान्य ज्ञान, जो भू राजस्व के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जो कानून चल रहे हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। भू राजस्व संबंधी कानून सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कुछ भी छोड़ने की तो कुछ सोचो ही मत कि एक क्वेश्चन रह जाए, नहीं, आप ये सोचो कि मुझे तो करना ही करना है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका संविधान का उद्देश्य भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं फिलहाल। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ के जाएंगे और मौलिक कर्तव्य भी। ठीक है, मौलिक अधिकार भी और मौलिक कर्तव्य भी पढ़ के जाएंगे आप। ठीक है, कि किस धारा में क्या दे रखा है ये पूरा आप कंप्लीटली करके जाइएगा। अब ये सोचो कि छोड़ना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, संसदीय व्यवस्था भी आप करके जाएंगे और केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों के गठन एवं उनके अधिकार। ठीक है, कि कौन केंद्रीय सरकार और कौन है जो प्रदेशीय सरकार में क्या गठन हुआ है और उनके क्या अधिकार हैं, अब ये सब जो है कंप्लीटली करके जाइएगा। एक भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसका है? ठीक है, ये संसद का है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, ये आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, केंद्र और राज्यसभा के बीच संबंध कैसे हैं, केंद्र और राज्यसभा के बीच क्या संबंध हैं, ये भी आप जो है पढ़ के जाइएगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे संवैधानिक सूचियाँ और अनुसूचियाँ हैं ना, इन सबको आप पढ़ के जाएंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, ये एक मेन टॉपिक होता है एवं उनकी चयन पद्धति आदि विशेष में सामान्य जानकारी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के बारे में आप जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, हर टॉपिक आज की आप कहते हैं ना कि कुछ बच्चे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्या है, भाई सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ऑल इज़ इंपॉर्टेंट, यानी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान। और नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान आप पढ़ के जाएंगे और स्वास्थ्य के रिलेटेड हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, आप इनको करके जाइएगा। भारत का इतिहास एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जितने भी हैं ये आप सब देख के जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप जो देखना और उसकी जो संस्कृति है उसको भी आप देखना। भारतीय कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, और FDI, विश्व का भूगोल में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। अब आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें इतने टॉपिक्स हैं, यहाँ कितने टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इसमें क्या आप अंदाज लगाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। भाई एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन डाल रहा है वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। तो आप ये सोचिए कि एग्जामिनर जो है प्रत्येक टॉपिक में से एक क्वेश्चन डालेगा तो आप सक्सेस हो जाओगे। आप एक एक टॉपिक करिए, कुछ भी मत छोड़िए, कुछ भी नहीं, सब करना है आपको कंप्लीटली। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था आप पढ़ के जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है उसकी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के बारे में जो क्या संबंध है ये सब पढ़ के जाएंगे। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें आप जो है फुल फॉर्म जरूर रीड करके जाइए, किस की का क्या काम है, कौन सी की क्या काम करती है। जैसे होता है कंट्रोल-C, कंट्रोल F, ये क्या काम करती है, इन सबको जो है आप जरूर देख के जाइएगा। और फुल फॉर्म्स जितनी भी कंप्यूटर में आप रट डालो सब। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है,
और आप जो है कंप्यूटर में कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। आप उसको भी करके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी मैथ्स का पोर्शन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम्स आने वाले, हर बार आते हैं नंबर सिस्टम्स, ठीक है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, एक इक्वेशन वाला है ना कि इक्वेशन होगी और उसको आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यानी दशमलव और भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शंस आप देख के जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस मतलब जो है ना, ये देखो एक नंबर सिस्टम, एक सरलीकरण और एक दशमलव भिन्न, ठीक है। और ये हाई कॉमन फैक्टर HCF और LCM, इनमें से तो आपका ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एक देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समान अनुपात, ये इतने सिंपल टॉपिक्स हैं कि आप जो चुटकियों में इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप एक एक टॉपिक उठाइए, जैसे एक दिन नंबर सिस्टम उठाया, खत्म किया, फिर नेक्स्ट जो है फिर सिंप्लीफिकेशन उठाया, वो खत्म किया, फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन उठाया, वो खत्म किया। ये नहीं कि आज कहीं भी कल कुछ, क्योंकि अगर सीक्वेंस से चलोगे ना तो बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहीं से कुछ भी उठा के किया कि भाई ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक टॉपिक उठाओ और उसको खत्म करो, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशतता, परसेंटेज से कम 2-3 सवाल देखने को मिलते हैं हर बार। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इससे भी 3-4 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चंस भी तो 40 हैं, थोड़े क्वेश्चन थोड़ी नहीं। डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ठीक है। एक 2-2 क्वेश्चन इनके भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भागीदारी, ठीक है। पार्टनरशिप होता है ना कि कोई काम पार्टनरशिप में किया है, उसने जो है किसी ने 3:1 में, मतलब ए ने 3:1 ए और बी ने जो पार्टनरशिप में काम किया तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो ए का जो है कितना शेयर बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। एवरेज, औसत, एवरेज निकालना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, मतलब ए किसी काम को इतने घंटे में करता है, बी इतने घंटे में कर देता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। समय और दूरी, कोई कार है, ठीक है, 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कोई पोल है, उसको जो है कितने सेकंड में पार करेगी, अगर पुल जो है 60 मीटर दूर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है। सारणी और ग्राफ का प्रयोग करना है, ठीक है। यूज़ द टेबल्स एंड ग्राफ, ये तो आते ही हैं मैथ्स में, ये हर किसी में आते हैं, कोई उससे भी एग्जाम दे लीजिए आप, उसमें सारणी और ग्राफ का जरूर आएगा। और ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इनकी जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेंसुरेशन आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फ्रैक्शंस, ठीक है। अंकगणितीय है, ठीक है। अंकगणित भी आएगा, उसको भी आप रीड पढ़ के जाना, सॉल्व करना क्वेश्चन, जितने हो सके ना आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितने 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो बढ़ेगी, ठीक है। विश्लेषणात्मक कार्य, अब इसमें क्या है ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पोर्शन ना थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। इसमें भी थोड़े से कहते हैं अरे सर उसमें ये घुसा रखा था, नहीं, कुछ नहीं है भाई। इसमें क्या है, ये डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है, आरेख के हैं, और संकेत संबंध क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक ज्ञान बोध, ठीक है, शब्द रचना प्रशिक्षण, ये जो है क्वेश्चन मैथ्स में ही आएंगे आपके, ठीक है। ये आपके मैथ्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर उसमें तो मिक्स कर रखा था, मिक्स कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इसी का दिया हुआ है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन सोच के बनाएगा तो एग्जामिनर जानता है, ठीक है। अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है, ये भी आने वाले हैं। शब्द और वर्णमालाओं में आंशिक समरूपता, ठीक है। और क्या है इसमें, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, ठीक है, यानी कॉमन सेंस टेस्ट। और डायरेक्शंस भी आएंगी कि दिशा, डायरेक्शंस यानी दिशा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। आंकड़ों का तर्कीय विश्लेषण, ये भी आने वाला है। प्रभावी तर्क, ठीक है। अंतर्निहित भावों की विनिश्चय करना, तो इनके लिए जो है ना, आप इस वाले पोर्शन के लिए जो है आप PYQ जरूर सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इन सबसे, ठीक है। कि मान लीजिए ये डायरेक्शंस दे रखे हैं, दिशा ज्ञान की डायरेक्शन से मतलब रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आपको जो है जानकारी होनी है। और PYQ जो है आप कीजिए, और इस सब के लिए ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो हर प्रकार की जो है PYQ आपको क्विज़ में प्राप्त कराई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ठीक है। इसमें क्या है, इसके लिए आप देखोगे रीजनिंग का पोर्शन है आपका, इसमें आपको जो है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट होगा, ठीक है। संबंध कि A B का पुत्र है, B C की पुत्री है, ऐसे करके जो है क्वेश्चन जो आने वाले हैं आप उनको भी सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। स्पॉटिंग आउट द डिसमिलर यानी असमान को चिन्हित करना, मान लीजिए ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ठीक है। AB, BC, CD और ED, इनमें क्या अंतर है, इनमें देखो कोई डिफरेंस नहीं है ना, AB में कोई गैप नहीं है, BC में, CD में, इसमें, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको असमान को चिन्हित करने के लिए देखने मिलेंगे, ठीक है। सीरीज, श्रृंखला पूरी करने की संरक्षण, यानी श्रृंखला पूरी करने के लिए मान लीजिए कोई भी श्रृंखला आपको दे दी 2, 4, 6, ठीक है, आपको बस इतना दे दिया, 2, 4, 6, आगे क्या आएगा आपके लिए, ये डॉट डाल दी, तो आप देख रहे हो समझ +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे +2 8 है। तो इस तरीके की श्रृंखलाएं जो है, लेकिन इतना आसान नहीं आएगा, आप सोच रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कोडिंग तथा डिकोडिंग, संकेत लिपि और असंकेत लिपि को समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कहते हैं ना कि ए जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, इस तरीके से होता है, ए उत्तर की ओर, यानी क्या होता है, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, इस तरीके के क्वेश्चन, इतना 10 किलोमीटर चला फिर राइट मुड़ गया फिर इतना चला, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध, ठीक है, ये भी आप करके जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड और अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, और टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण। ठीक है, वेन डायग्राम, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे और इंटरेस्टेड भी टॉपिक है, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप टेस्ट। ठीक है, वेन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गणितीय योग्यता परीक्षण। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना गणित के रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ होंगे इसमें, जैसे होता है कि कोई श्रृंखला रिलेटेड में ही होना है। ठीक है, अरेंजिंग इन ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, मान लीजिए कोई क्रम में व्यवस्थित करना है, कोई A B C D इस तरीके से दिया, लेकिन इनको अलग कहीं करना है। ठीक है, इनको व्यवस्थित करना है कि A पर कुछ दिया होगा, B कुछ दिया होगा, C कुछ दिया होगा, D कुछ दिया होगा, तो इनको जो है अरेंज करना है कि कौन पहले स्थान पर आएगा, कौन दूसरे स्थान पर आएगा, कौन तीसरे स्थान पर, कौन चौथे स्थान पर, तो इस तरीके से जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, एनालॉगीज आएंगे, समरूपता। ठीक है, सिमिलरिटी, समानता भी आप पढ़ के जाएंगे, डिफरेंसेस, भिन्नता। ठीक है, खाली स्थान भरना। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान भी आएंगे, कोई लाइन आपको दी होगी, बीच में डैश दिया होगा कि इसमें क्या आने वाला है। ठीक है, वो आपको जो ध्यानपूर्वक भरना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अगर आपने गलत किया तो आपके समझो मार्क्स, ठीक है, चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो ठीक है, लेकिन आपके 2.5 मार्क्स तो चले गए ना, है कि नहीं। ठीक है, समस्या को सुलझाना, रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, विश्लेषण, निर्णय। ठीक है, और निर्णायकता, निर्णायक क्षमता। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मेमोरी, दृश्य, क्या है ना, मेमोरी। ठीक है, और स्मृति, क्षमता, ऑब्जर्वेशंस, ये सब जो है रीजनिंग के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आप ये संबंध, ठीक है, रिलेशनशिप आप पढ़ के जाइएगा, किसका संबंध किससे है, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क। ठीक है, अंकगणितीय तर्क जो है आपको जो अर्थमेटिक रीजनिंग होगी वो भी आप रीड करके जाइएगा, उसके भी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। वर्बल एवं फिगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन यानी शब्द और आकृति वर्गीकरण। ठीक है, आकृति आती है ना कुछ, मान लीजिए ऐसे करके आकृति कुछ होती हैं, मान लीजिए इसमें कुछ ब्लैंक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 5, तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आकृतियों को भरने के लिए जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। ठीक है, संख्या श्रृंखला का मतलब होता है कोई भी सीरीज आपको दी होगी, ठीक है, या तो कोई लास्ट में ब्लैंक दिया होगा कि इस सीरीज में क्या आने वाला है। ठीक है, ये आप पढ़ के जरूर जाएंगे। ठीक है, अमूर्त विचारों व प्रतीकों के और उनके संबंध में सामंजस्य की क्षमता। सामंजस्य की क्षमता मतलब जो है जो प्रतीक होंगे, आप प्रतीकों से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रतीक मतलब ये नहीं होता है, मान लीजिए ये साइन किस चीज़ का है, मान लीजिए कोई इस तरीके से एक साइन आएगा, ये साइन किसका है। ठीक है, एक ये साइन हो गया, ये साइन किसका है, ये यू टर्न का है, तो इस तरीके से जो है ना ये साइन भी आप रीड करके जाइएगा, जरूर देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है यहाँ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सिलेबस था यहाँ पे और जो हमने कंप्लीट करा दिया। जैसा कि आप सब जानते हो नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, बिल्कुल भी इस बार जो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप कंप्लीट क्वेश्चन करके आइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है, पेपर ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना क्योंकि आपको जो है टाइम बहुत कम है। ठीक है, 160 क्वेश्चंस को करने के लिए जो है आपके पास सिर्फ 120 मिनट हैं, यानी 2 आवर्स हैं। ठीक है, और इतना जरूर ध्यान रखना कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपको 35% मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए और टोटल 400 में से जो आपको 200 अंक जो है पास होने के लिए चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ एच फंडा में। धन्यवाद।